बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 69 में सेम वही टॉपिक जो हम कंटिन्यूअसली 2 दिन से करते हुए आ रहे हैं, प्रायिकता। लेकिन हर बार प्रायिकता के अंदर हम कुछ नया सीखते हैं। जैसे पिछली कक्षा में हमने सीखा था कि प्रायिकता क्या चीज़ है। उसके बाद हमने प्रायिकता को एक सिक्के के साथ, जिसमें हमारा चित या पट यानी कि हेड या टेल, उसके साथ हमने प्रायिकता के काफ़ी हमने अनुभव लिए थे। हमने पासे के साथ भी प्रायिकता को के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम प्रायिकता के अंदर ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न करेंगे। थोड़ा सा हम याद कर लें कि जो प्रायिकता है हमारा, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, हमने ये सीखा था। याद है कुछ कुछ जब हम सारी प्रायिकता को ऐड करते थे समथिंग समथिंग, तो हमारा किसके इक्वल आता था? 1 के इक्वल आता था। तो जो हमारी प्रायिकता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। वो 1 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा होगा। सेम उसी तरीके से 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल। जैसे सूरज पर इंसान का होना, इसकी प्रायिकता कितनी होगी? वो 0 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि सूरज के ऊपर कोई इंसान नहीं हो सकता। तो इस तरीके से उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। तो प्रायिकता 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल होगी। जैसे धरती पर इंसान का होना 100% श्योर है, ठीक है, तो वो हमारा हुआ, उसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। हमने ये वाली कंडीशन आपको यहाँ दिखा दी। प्रायिकता हमेशा धनात्मक होती है, प्रायिकता अधिकतम 1 हो सकती है। धनात्मक कभी भी प्रायिकता की जो वैल्यू है कभी माइनस में नहीं आएगी, ये हमेशा याद रखना। दूसरा, प्रायिकता ये हमें पता है, कुछ इम्पोर्टेंट ऐसा फॉर्मूला मुश्किल नहीं है इसको याद करना, बहुत आसान है। नीचे हमारे जितने भी टोटल संभावित परिणाम हो सकते हैं वो आ जाता है। ऊपर जिस इवेंट की हम बात करते हैं, कितने परिणाम आ सकते हैं, है ना, कितनी संख्या आई है, वो हम ऊपर लिखते हैं, जैसे कि हमने पिछली बार पासे के साथ और सिक्के के साथ किया था। अब ताश के पत्ते, बच्चों ताश के पत्ते ना मैक्सिमम सभी बच्चों ने देखे होंगे, अगर या उनके घर में बड़ों के पास होंगे तब देखे होंगे। आपके जो ताश के पत्ते होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। उनके ऊपर ये कुछ 4 डिज़ाइन है ना, ताश के पत्तों पर 4 तरीके के ये होते हैं, है ना, डिज़ाइन। उनमें से 2 डिज़ाइन तो ब्लैक कलर के होते हैं और 2 ही रेड कलर के। जैसे हार्ट से आप याद रख सकते हो कि हार्ट कैसे कलर का होता है? रेड कलर का। ये जो डायमंड है, जिसको हिंदी में ईंट भी बोल देते हैं, है ना, ये भी रेड कलर का है। अब जो स्पैड है और ये जो ट्री जैसा दिख रहा है, इस ट्री जैसे को हम बोलते हैं क्लब, और यहाँ पे स्पैड, ठीक है। अब देखिए हिंदी में इनको क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहले ये जो आपका डायमंड है, इसको हम ईंट बोलते हैं। ये जो हार्ट जैसा, इसको हम पान बोलते हैं। ये जो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम हुक्म बोलते हैं। और ये जो ट्री जैसा है ना, ये याद रख लो कि ट्री के ऊपर चिड़िया बैठती हैं, तो हम इसको नाम देते हैं चिड़ी, ठीक है। अब ये टोटल पत्ते कितने होते हैं? और हाँ, एक चीज़ और, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये इक्का बोलते हैं इसको, ये भी है अलग। इनके अलावा यहाँ पर ये भी इक्का, ठीक है। इस जेफ से हमारा जोकर, क्यू फॉर क्वीन, के फॉर किंग, तो ये भी हमारे ऐसे पत्ते होते हैं।
अब ध्यान से देखिए टोटल कितने पत्ते होते हैं। जो हमारे ताश के पत्ते होते हैं वो होते हैं टोटल 52। ठीक है, अब 52 के आधे कितने हुए, कैसे निकालोगे बच्चों आधे? 52 को 2 से भाग कर दो, आधे हो जाएंगे ना। जैसे 4 का आधा कितना हुआ, 2। इसी तरीके से 52 का आधा कितना होगा, 26। 26 का आधा किया, सॉरी 52 का आधा किया 26, और काले भी हमारे 26। यानी कि अब जो हमारे ये ब्लैक वाले हैं और रेड वाले, इन दोनों की जो काउंटिंग होती है वो 26-26 होती है। हमारे पास लाल रंग के 2 तरीके की शेप के पत्ते होते हैं, एक तो हुक्म, सॉरी एक हमारा ईंट और एक पान, और इसी तरीके से हुक्म और चिड़ी, ये 26 होंगे और ये भी 26 होंगे। और 26 के भी अब हाफ हाफ कर दो, 26 का आधा होता है 13, है ना। तो 13 इनमें से 13 तो ईंट के होंगे, 13 पान के होंगे। इसी तरीके से जो काले हैं उनमें से 13 हुक्म के होंगे और 13 ही चिड़ी के होंगे। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पर देखिए बच्चे, ऊपर जो आपका इक्का है वो 4 होते हैं। ठीक है, तस्वीर वाले पत्ते, जो तस्वीर वाले पत्ते, जो आपका जोकर, क्वीन है ना, क्वीन और आपका किंग, ये जो हमारे पत्ते होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं। और जो हमारा इक्का होता है ना, एक है ना, इसको हम इक्का बोलते हैं, एक से इक्का, तो हम ये होते हैं हमारे 4। और जो ये जोकर वाले हैं ये हमारे होते हैं 3। ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे, मुश्किल नहीं है, इजी है, आपको हो भी जाएगा। एक बार रिपीट कर लेना, 52 के आधे करें तो आधे लाल आधे काले, यानी कि 26-26। 26 के भी आधे करेंगे तो 13-13। तो जो आपके 4 डिज़ाइन वाले हैं वो सब 13-13-13 के होते हैं। और आपके इक्का 4 होते हैं, और जो जोकर, क्वीन और किंग ये भी हमारे 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, और 3 पत्ते यानी कि 4। अब ध्यान से देखो, ये 4 इक्के हैं। 4 इक्के का मतलब एक ब्लैक होगा, एक रेड होगा, एक दूसरा ब्लैक यानी कि आपका चिड़ी, एक हुक, एक हार्ट और एक आपका ईंट यानी कि डायमंड। इसी तरीके से आपके ये जो 3 हैं, 3 पत्ते होंगे आपके, चारों में होंगे जोकर वाले। ये ब्लैक वाले 2 तरीके डिज़ाइन में होंगे, उसमें भी होंगे, और आपका रेड में भी होंगे, हर तरीके से होंगे। तो हर एक में ये जो पेयर है वो आपका स्पैड में भी होगा, क्लब में भी होगा, हार्ट में भी होगा, और आपका डायमंड में भी होंगे। तो इसीलिए 3 चौक 12 करें। 3 पत्ते हैं और 4 तरीके से हैं, इसलिए 3 चौक 12। क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाया बच्चे मैंने, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर पत्ते हैं आपके हुक्म, चिड़ी, पान, ईंट, 4 तरीके के पत्ते हैं। संख्या वाले पत्ते, अब ध्यान से देखो बच्चे, आपने ऊपर यहाँ पर कुछ पत्ते देखे थे, इनमें संख्याएं नहीं हैं, है ना, इसमें अल्फ़ाबेट्स है। और संख्या वाले भी होते हैं कि 1 2 3, जिन पर 1 2 3 लिखा होगा, वो कितने पत्ते होते हैं, ध्यान से देखो। हुक्म है, हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, 13 बताया था ना, हर एक के, क्योंकि 2 ब्लैक होते हैं, 2 रेड होते हैं, 26-26, तो ये 26-26 हुए। और जब इनके अलग अलग पार्ट किए जाते हैं तो वो 13-13 के इक्वल होते हैं, 13-13-13-13। ठीक है, अब जो ये हुक्म है, चिड़ी है, ये सब। अब ये देखो संख्या वाले पत्ते बच्चे, एक तो एक नंबर नहीं होता, एक की जगह इक्का होता है जिसको हम ए लिखते हैं, जैसा कि आपका ऊपर वाला ये पत्ता दिख रहा है। ठीक है, एक तो ये गायब हो गया। दूसरा 10, एक हमारा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। यानी कि 2 से लेकर जो हमें पत्ते दिखाई देंगे
नंबरिंग वाले वो 2 से लेके 10 तक के होंगे, ठीक है। यानी कि आपका 2 का आपको एक जो ताश का पत्ता होगा 2 नंबर का, उस पे 2 भी लिखा होगा, 3 भी लिखा होगा, 4 भी लिखा होगा, आप यहाँ ऐसे 10 भी लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे कितने हुए, ये तो 9 हुए ना, हर एक के 9 9 हुए, ठीक है। जब ये आपके 9 हुए हैं, 9 के बाद आपका क्या आ जाता है, इक्का की जगह ए होता है, एक जॉकर होता है ना, एक आपका क्वीन होता है और आपका किंग होता है। ये 4 पत्ते हैं, ठीक है। 9 9 9 तो यहाँ पे कि 9 10 11 12 13 हो गए ना, मिला के 13। यानी कि आपके 2 से लेके तो 10 तक के नंबर आपको दिखेंगे। उसके बाद आपको इक्के की जगह ए, बाकी आपको उसमें दिखाई देंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में। तस्वीर वाले कितने थे, ऊपर देखे थे, तस्वीर वाले कितने पत्ते थे, एक के अंदर 3, ये रहा इक्का, एक, हर एक में मिलेगा एक एक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो जो हमारे टोटल पत्ते हैं, देखो संख्या वाले टोटल पत्ते कितने हो गए 36, तस्वीर वाले कितने हो गए 12, इक्के कितने हो गए 4, वो तो आपको यहीं से याद हो गया होगा। तस्वीर वाले एक में 3 थे ना, तो हर एक के 4 तरीके के हो गए, 1 2 3 4, तो 4 तिया 12, ये 12 हो गए, इक्के कितने हो गए 4 हो गए, ये 4 हो गए, यहाँ 12 हो गए। और उसके बाद आपका जो संख्या वाले पत्ते हैं वो 9 बचे थे, तो 9 चौक 36, क्योंकि चारों में बटे हुए होते हैं, तो आपके 36। तो अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कितने नंबर कैसे होते हैं। अब पहला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1। एक 52 पत्तों वाली ताश की गड्डी में से चिड़ी के बादशाह, बेगम, गुलाम को हटा दिया गया है। समझे क्या क्या हटा दिया, बेगम, गुलाम, ठीक है, बादशाह हटा दिया। शेष पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया। इन पत्तों के आने की प्रायिकता क्या होगी, पहला पान, बी बेगम, सी चिड़ी। अब ध्यान से देखना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपसे ये चीज़ें बोली गई हैं तो आपके दिमाग में एकदम तुरंत ही आ जाना चाहिए, पहले तो हटाए कितने हैं, 3 हटाए हैं, बादशाह, बेगम, गुलाम, टोटल कितने थे 52 थे, 52 में से 3 माइनस कर दिए तो कितने बचे 49। क्लियर हो गया होगा, 49 आपके पास बचे हैं। अब शेष पत्तों में से बोला है ना, यानी कि 49 में से एक पत्ता निकाला है, वो एक पत्ता जो निकला है उसकी प्रायिकता क्या होगी, या तो पान, या तो वो पान का पत्ता निकला है। अब आपको अच्छे से पता है जो हमारे 49 टोटल तो 49 ही है, अगर हम फर्स्ट में पान के पत्ते की निकालेंगे, ठीक है, प्रायिकता, तो बच्चे मुझे ये बताओ जो पान के पत्ते हैं वो कितने होंगे, पान में पान के पत्ते कितने होंगे 13 होंगे ना। तो 13 में से अगर पान निकला है तो उन 13 में से कोई सा भी निकल सकता है ना, चाहे वो पहले नंबर का हो या 13वें नंबर का हो या 12वें नंबर का हो। तो हमारे पास तो संभावनाएं 1 से लेकर 13 तक के जो पान के पत्ते उसमें से कोई भी निकल सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 13, 13 बटे 49। क्लियर हो गया। अब बात आता है दूसरा बेगम। अब बच्चे एक बात बताओ, बेगम कितनी थी 4, बेगम के जो पत्ते थे कितने थे 4 होते थे ना, एक जॉकर है, क्वीन है ना, वो बेगम, जो वो क्वीन है ना उसको हम बेगम बोलेंगे, समझे। और हर एक में एक एक होते हैं, तो टोटल हमारे पास बेगम के कितने थे 4, ठीक है। अब 4 में से क्या क्या निकला है बेगम का, तो 4 में से बच्चे
बेगम, ठीक है। 4 में से हमारा 1 निकल गया ना, कौन सा निकला? जो शेष 49 बचे थे, उन 49 में से जो हमारा बेगम का था, एक बेगम तो ऑलरेडी निकल चुका ना भाई। हाँ, 49 बचे थे, तो बेगम कितनी थी? 3 ही तो बची ना बेगम, क्योंकि टोटल 4 थे। 52 में हमारे, ध्यान से देखो, 52 में हमारे 4 जो थे वो बेगम के क्यू के पत्ते थे, क्वीन के पत्ते थे, 4 बेगम के पत्ते थे, क्वीन को बेगम बोलते हैं। उनमें से ऑलरेडी पहले एक निकाल दिया, तो बचे कितने? 3 बचे। अब 3, उन जो 3 बचे हुए बेगम के पत्ते हैं वो तो कोई सा भी हो सकता है ना 3 में से, तो इसीलिए 3/49। अब आ जाता है चिड़ी। सेम, अब हमारे पास चिड़ी के भी कितने हैं? 13 है ना। अब ध्यान से देखो, जो आपके चिड़ी हैं, चिड़ी आने की संभावना क्या होगी? 13 थे, 13 में से हमारे कितने निकल चुके? 3 पत्ते निकल चुके ना, बादशाह, बेगम और गुलाम, ये 3 पत्ते निकल चुके, तो बच्चे कितने? 10, 10/49। अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा बच्चे। अब चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ताश के 52 पत्ते हैं, एक गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, इन पत्तों के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। टोटल कितने हैं? 52 है, और एक पत्ता निकाला है, और उस निकले हुए पत्ते की आपको हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले लाल रंग का बादशाह, तो सबसे पहले टोटल कितने थे? 52 थे। लाल रंग के बादशाह कितने होंगे? लाल रंग केवल 2 होते हैं, एक ईंट में और एक पान में। ध्यान से देखो, तो एक बादशाह ईंट में होगा और एक बादशाह आपका पान में होगा। तो लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता कितनी होगी? 2/52, क्योंकि 52 पत्तों में से निकाला गया है। तो पहले वाला क्लियर हो गया होगा, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया तो 1/26 आ गया। इसके बाद तस्वीर वाला पत्ता, अब 52 पत्ते थे, 52 में से तस्वीर वाले पत्ते कितने थे बच्चों? हर एक में आपके 4 होते हैं, है ना। आपके जो तस्वीर वाले हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो इक्का होता है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 12। और 12 निकले कितने में से हैं? 52 में से, तो 12/52 ये आ गया, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड पार्ट, हुक्म। अब बच्चों ध्यान से देखो, जो आपका थर्ड है तस्वीर वाला, ये हुक्म, जो हुक्म है, हुक्म के कितने पत्ते थे? 13 पत्ते। अब हुक्म तो 13 है। अब 13 में से बच्चे ध्यान से देखना, बच्चे आपके जो हुक्म है, हुक्म कितने होते हैं? 13, कितने में से निकले हैं? 52 में से, तो 13/52 ये इसका आंसर होगा। ये है आपका थर्ड नंबर का देखो बच्चे, यहाँ पे गलत है। थर्ड नंबर पे उसने क्वेश्चन किया हुआ है हुक्म का, लेकिन आपको थर्ड नंबर पे तस्वीर वाला पता दे दिया, तो थोड़ा सा माइंड का भी यूज़ करना है। हुक्म का देखो ये रहा 5th नंबर पे दिया हुआ है ना। 5th नंबर पे देखो आपका 13/52 जो हमने यहाँ सॉल्व किया है, तो आप इसकी नंबरिंग ठीक कर लेना। उसके बाद आप आ जाओ पान का गुलाम, है ना। अब पान कहाँ पर है बच्चे? जैसे ये पान है ना, पान के 13 है, 13 में जो आपका गुलाम होता है ना, वो कितने होंगे? गुलाम तो एक ही होगा ना, और सिर्फ एक में पूछा है, पान के पत्ते में एक ही गुलाम होगा, तो 1/ आपका कितना हो जाएगा? 52 हो गया, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा, पान का गुलाम। इसके बाद है तस्वीर वाला लाल पत्ता। अब देखो बच्चे, जो तस्वीर वाला जो लाल पत्ता है, अब मुझे बताओ, लाल पत्ते तो इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, है ना। तो तस्वीर के कितने होते हैं? 3 इसमें हैं, 3 इसमें हैं, तो टोटल कितने हो गए? 6, तो 6/52, तो सोल्व करने के आ गया 3/6। आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, तो इसमें जहाँ पे मिस्टेक है उसको ठीक कर लेना। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया,
प्रायिकता क्या है? फर्स्ट इक्का आने की, दूसरा इक्का न आने की। अब बच्चों देखो अच्छी तरह फटी थी, टोटल कितने थे? 52 थे। पहले उसने बोला इक्का आने की, अरे ये उसका बिल्कुल उल्टा पूछा है बच्चे। आप एक निकाल लेना, इसका अपोजिट क्या होता है? दोनों को अगर ऐड करोगे तो 1 आएगा ना, तो एक में से अगर माइनस कर दोगे अपने आप आ जाएगा। दोनों तरीके हैं, आप चाहे सोल्व करके करो या फिर आप अलग अलग निकाल देना। इक्का आने की, और आपको पता है इक्के कितने होते हैं आपके पास? 4 अलग अलग तरीके के होते हैं डिज़ाइन वाले। 2 रेड कलर में होते हैं और 2 आपके ब्लैक कलर के होते हैं और 2 ही आपके रेड कलर में होते हैं। ठीक है, हर एक में एक इक्का होता है। तो 2 इक्के तो यहाँ हो गए और 2 इक्के हो गए आपके ब्लैक के। तो टोटल इक्के आपके कितने हो गए? 4 हो गए। तो और आपके 52 पत्ते थे, तो 4/52 ये तो इक्के आने की प्रायिकता है। इसी तरीके से लिखना है बच्चे, इक्के आने की प्रायिकता, है ना? पूरा लिख लेना, इक्के आने की, है ना, प्रायिकता। ठीक है, PE करके फिर आपका आ जाएगा 4/52। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। इक्का न आने की, तो आपको पता है आप क्या करोगे? इक्का न आने की कैसे प्रायिकता होगी कि 1 आपको पता है प्रायिकता आना प्लस प्रायिकता न आना। न आने को हम बार से नोट करते हैं, ये हमने पिछली कक्षा में सीखा है। अगर आपका आना है और उसके ऊपर हम एक नोट ये स्लैश माइनस जैसा निशान लगाते हैं, इसका मतलब होता है इसका अपोजिट। दोनों की प्रायिकता आपका हो गया 1, है ना? ये आपकी बहुत सारी प्रायिकता का एडिशन जो होता है वो 1 होता है। अब आने का कितना है? 4/52 हुआ था और न आने का हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इक्वल टू 1। तो जब ये इधर आएगा तो आपका 1 - 4/52, इसको सॉल्व करोगे तो आपका 52 - 4/52, तो आपका आ जाएगा 48। एक मिनट यहाँ कर देते हैं, है ना? तो एक चीज़, है ना, तो 48/52। इसको और आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हो। ठीक है, 13, इसको आप भाग करो, किस टेबल से भाग करोगे आप देखो। तो इसको कर देते हैं हम 4 से कर दे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो आपका आ गया 12/13। ठीक है, दैट्स योर आंसर। ओके, ये रहा आपका 12/13 आंसर। क्लियर हो गया होगा बच्चे? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अब आपके लिए एक मिनट, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इनको घर पे सॉल्व कीजिए। इसी के ऊपर है, ऊपर सारे में आपको बताए गए हैं हर एक चीज़ में कितने बादशाह हैं, कितने इक्के हैं, ये सब को देखते हुए, एग्जाम्पल को देखते हुए आप इनके आंसर्स कीजिए और मुझे कमेंट करके इनके आंसर्स ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको ये आपके कंसेप्ट क्लियर करने में काफ़ी मददगार होगी ये वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में शेयर करना, और पसंद आई तो बच्चे इसको लाइक करें और नहीं पसंद आई तो लाइक ना करें। थैंक यू बच्चों।